परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज ये महीना पूरा सद्गुरु कबीर साहब के नाम से उनकी जयंती की स्मृति में संतों और भक्तों द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं। केवल जयंती मना लेना ही कबीर साहब के लिए उनके ज्ञान और विवेक विचार को जीवन में अपनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो तो 12वां महीना रोज रोज उनके विचारों की जरूरत है। जैसे हवा और प्रकाश की रोज जरूरत है, वैसे ही कबीर विचारों की रोज जरूरत है। लेकिन फिर भी विशेष रूप से, सघन रूप से उनके विचारों की, उनके ज्ञान की याद करना, ये कबीर जयंती पर अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। सद्गुरु कबीर ने क्या कहा है? लोग महापुरुषों को तो पूज लेते हैं, उनको संत मानकर, भगवान मानकर, देवी और देवता मान करके, लेकिन पिछड़ वहीं जाते हैं जब उनके विचारों को मानने की बात आती है। क्योंकि पूज लेना तो बहुत सरल है, आरती कर लेना, फूल चढ़ा देना, मत्था झुका लेना और उनकी जयकारा लगा देना बहुत सरल है। उनकी पूजा कर लेना तो वैसे ही जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना सरल है, लेकिन उनके विचारों को जीवन में आत्मसात करना पानी में पानी से पानी लिखने की तरह है। ये काम कठिन है ना, लेकिन किया जाए तो हो जाएगा। मेहनत पड़ेगी, जीवन को बदलना पड़ेगा, स्वभाव और मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, लेकिन जब बदलेंगे तब होगा। सबको बदलना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब का जन्म सन 1398 और सन 1518 में पूरा जीवन जी करके वे स्वरूपलीन हो गए। कुल समय सद्गुरु कबीर साहब के जीवन का 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन माना जाता है। लहरतारा तालाब पर कहा जाता है कि एक कमल के फूलों से सजी हुई टोकरी पर एक बच्चे को नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने पाया था। अब ये पाया कहा जाता है, लेकिन कौन जानता है कि पाए या नीरू नीमा के ही पुत्र रहें तो क्या हर्जा है? क्या कबीर साहब किसी बड़ी बिल्डिंग में या तथाकथित बड़ी कही जाने वाली जाति में पैदा हुए होते तब ज़्यादा अच्छा होता क्या? या तभी उनकी महानता झलकेगी? यहीं पर सद्गुरु अभिलाष देव जी की वो बात याद आती है। एक बार काशी में एक सभा थी, विद्वानों की सभा थी, तो वहाँ पर करीब 15-20 लोग ही थे, विद्वान लोग थे, बड़े बड़े आचार्य नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी और भी अनेक विद्वान लोग थे। हिंदी साहित्य के तथा उस समय के और तात्कालिक पंडित समुदाय भी था। तो एक विद्वान बीच में बोल पड़ा कि अरे कबीर को क्या बहुत मानना, जिसके माता पिता का पता ही नहीं है उसकी महानता को क्या बहुत चर्चा करना, और क्या उनके बातों को बहुत ज़्यादा कहना सुनना और उसी में लगे रहना। ये सब बातें कह करके वे समाप्त किए और उनके बोलने के पश्चात सद्गुरु अभिलाष साहब जी का नंबर आया। तब उन्होंने कहा कि जो लोग कबीर साहब के माता पिता के बारे में पूछ रहे हैं और कहते हैं कि उनके माता पिता का पता नहीं है इसलिए उनको क्या पूजना या उनकी बातों को क्या बहुत ध्यान देना, वे पहले अपने माता पिता का पता लगा लें। किसके मुख में 32 दांत है जो कह सके कि मेरे माता पिता ये हैं? किसी को पता नहीं है। माँ ने बताया है कि ये तुम्हारे पिता हैं और मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फिर जब सीता माता को पूज लेते हैं, सीता माता के माता पिता कौन थे? कोई जानता है? कहा जाता है राजा जनक जी सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय में
पंडितों ने बताया था कि हल चलाओ तो उस समय ये यज्ञ तुम्हारा पूरा होगा। तो थोड़ा सा जैसे आज कोई तालाब खोदना होता है तो कोई विधायक या मंत्री आता है, 5 फावड़ा मार देता है, उसका फोटो छप जाता है, अखबारों में नाम आ जाता है, और खोदते तो मजदूर हैं, लेकिन नाम चित्र किसका आता है? विधायक का, मंत्री जी का। वैसे ही हल चलाने की बात थी राजा जनक की कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में राजा जनक जी हल चलाएंगे, और वे यही काम सुबह किए। और जैसे ही हल चलाने के लिए गए, थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक कलश में, मिट्टी के पात्र में एक कन्या पाई गई, और उसी को वे ले आकर के पाले पोसे, और वही सीता जी हैं। और सीता जी की प्रामाणिकता में और उनके महानता में कोई भला उंगली उठा सकता है? श्री राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि के लिए तो कुछ चर्चाएं किया जा सकता है कि उनमें कोई कमी रही, लेकिन सीता जी के लिए कोई नहीं कह सकता है। सीता जी महान हैं, उनके माता पिता का तो पता नहीं है। और फिर रही बात माता पिता के पता होने की, तो हमारे वेद में और उपनिषदों में 250 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ऋषि, जो उनके नाम बाकायदे सब लिखे हैं, उनके माताओं का तो पता है, पिता का पता नहीं है। वेदव्यास जी का नाम आता है। वेदव्यास जी हमारी संस्कृति साहित्य में, महाभारत में एक महामहिम नाम आता है। और वे कौन थे? एक धीवरी के बेटा थे। धीवरी मछुआरिन केवट कन्या सत्यवती नाम की एक स्त्री थी, वो नौका चलाती थी जमुना नदी में। और पराशर नाम के ऋषि उधर से नदी पार करते हुए जब उसकी नाव पर बैठे हुए थे तो उसके रूप को देखकर मोहा गए और अपनी बात कहे। तो सत्यवती ने कहा कि महाराज, अभी दिन का समय है, आप साधु महात्मा हैं। अब साधु महात्मा वो क्या रहे, लेकिन उन्होंने कहा, तो कहा जाता है पराशर ऋषि जी अपने तेज से वहाँ पर कोहरा छा दिया। दिन का समय था और कोहरा छा दिया, और फिर उन्हीं से वह लड़की गर्भवती हो गई। अपने मन के कोहरे को तो मिटा नहीं पाए, काम वासना जग गई किसी स्त्री को देख करके, और कोहरा छा देंगे, इतना उनमें तेज था। लेकिन जो हुआ, और उसी सत्यवती नाम की लड़की से, जो केवट की कन्या थी, वह बच्चा पैदा हुआ। वो इतनी गरीब थी, नौका चलाने वाली मछुआरिन, कि उसके पास एक कपड़ा नहीं था कि बिछा करके उस बच्चे को लेटा सके। तो यमुना के रेत में एक धू बनाया, एक ऊंचा सा बालू का पिंड बनाया, बड़ा सा ऊंचा, और वहीं पर घास बिछा करके उस बच्चे को लेटाया। और वो बच्चा काला सांवले रंग का, गहरा सांवला था, और द्वीप, बालू के द्वीप पर लेटाया गया, इसलिए उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। काले होने से कृष्ण और द्वीप पर रखे जाने से द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का पहला नाम है। और वो कितने महान हुए। आज का जो ब्राह्मण समाज, पूरा ब्रह्म समाज वेदव्यास के नाम से जुड़ा हुआ है। अब वेदव्यास जी कौन थे? मछुआरिन के लड़का रहे, केवटिन के बच्चा। अब आज जो ब्राह्मण समाज व्यास गद्दी सजा करके बैठता है और कहता है कि यहाँ पर दूसरे का हक नहीं है, अब अगर वेदव्यास जी आ जाएं तो बैठ सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बैठ सकते हैं? उन्हीं के नाम से तो गद्दी है, लेकिन उसी से पूजा मिलती है, सम्मान मिलता है, तो कहते हैं नहीं, इस पर तो केवल हम ही हकदार हैं। जो ज्ञान विचार विवेक संपन्न हो वही हकदार है, केवल वो गद्दी की बात नहीं। वो गद्दी खास आपकी है। आपका मतलब जीवन में शांति की कमाई, मन की वो गद्दी है।
वो बाहर की गद्दी रुई है, कपड़ा है, और क्या उसमें रखा है? लकड़ी की चौकी है थोड़ी सी। वो तो बहुत लोगों के घरों में उससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छी अच्छी गद्दियाँ हैं, लेकिन उन गद्दियों में पड़े रह करके भी लोगों को नींद नहीं आती है। लेकिन नींद तो तब आएगी जब जीवन की गद्दी मिल जाए, और उसी को देने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वे कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसाह। चाहनाओं को मिटाओ, चिंताओं को मिटाओ, वासनाओं को मिटाओ, और मेरा तेरा की भावनाओं को मिटाओ, अपने अंदर के दोष दुर्गुणों को मिटाओ। फिर देखो आप बादशाह हो जाएंगे। बादशाह किसे कहेंगे? जो समर्थ हो, जो दीन लाचार ना हो, और जो सब समय संतुष्ट, प्रसन्न और आनंद की अनुभूति से जीता हो, बादशाह है। अब सोचो कौन बादशाह सच्चा सुखी और आनंद का जीवन जीता है? जो दिल्ली की गद्दी में बैठता है वो, कि जिसने इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं और मोह आसक्ति को त्याग दिया है वो। चाहे दिल्ली की गद्दी में बैठता हो, चाहे लखनऊ की गद्दी में बैठता हो, या और कहीं की गद्दी में बैठता हो, उसके ऊपर तो टेंशन, तनाव, अपनी पार्टी, दूसरी पार्टी वाले द्वारा नोचे जाने की जो कांटों का ताज है, कि बेचारे को क्या नींद आती होगी और क्या चैन सुकून होगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो बादशाह बना रहे हैं, वो एक बादशाह बनाने की बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ धरती पर जितने इंसान हैं सब अपने आप में बादशाह हैं। बस मेरी बातों को समझ लो, अपने मन के दोष दुर्गुणों को मिटा लो, और राग द्वेष को मिटा लो, वासनाओं को मिटा लो, इच्छा और कामनाओं को मिटा लो, तृष्णा का त्याग कर दो। आपके अंदर में जो ओरिजिनल आपका स्वरूप है ना, वो महान बादशाह का ही स्वरूप है। आत्मा बादशाह ही है। हम उसको भूल गए हैं। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया। अपने को पहचानो भाइयों, हम अपने को भूल गए हैं। आपकी गरिमा बहुत ऊंची है, बहुत महान है आप, लेकिन फिर महानता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये दीनता, लाचारी क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत दोष दुर्गुणों की मलिन चादर ओढ़ लिया है। उस मलिनता के कारण हमारी खुशबू दब गई है, और इच्छाओं, कामनाओं, राग द्वेष और लोभ, लालच, अहंकार, वासना की गंदगी हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में, हमारे स्वभाव में प्रकट हो गई है। इसलिए वही दिखती है, उसी का अनुभव हो रहा है, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। अगर सुखी होना चाहते हैं तो अपने जीवन को धुलो ज्ञान के साबुन से, सत्संग में जा कर के, और संतों के उस बाजार में जब ज्ञान का साबुन लेंगे तब आपका जीवन अच्छे से धुलाई होगा। और जिस दिन आप अपने आप को धुल लेंगे ना, फिर देखिए आप क्या से क्या हो जाएंगे। वही तो अभी ये भजन गाए हैं ना हमारे इन भक्तों ने, कि मैं क्या से क्या हो गया, गुरुदेव आपकी कृपा हुई तो मैं कहाँ था और कहाँ हो गया, कहाँ पहुँच गया। सच बात है, ये कागा से हंस हो जाता है जीव संतों की कृपा से। जो व्यक्ति शराब कबाब में डूबा हुआ था, राग द्वेष में डूबा हुआ था, लड़ाई झगड़ा में, अंडा मांसाहार में, चोरी व्यभिचार में डूबा हुआ था, संतों के सत्संग में गया, और सदगुरु कबीर साहब या और भी किसी भी मत पंथ के विचारक, विवेकवान, वैरागवान संत मिले, और उनके सानिध्य में जाकर के विनम्रता पूर्वक अपने दोषों को त्यागने का संकल्प कर लिया, और फिर बदलता चला गया अपने जीवन को। और एक दिन ऐसा आ गया कि वो जहाँ रात दिन भय, चिंता, अशांति का अनुभव करता है, वही निश्चिंत, निर्भय, प्रसन्न और पूरी स्वस्थता का अनुभव करता है। ये संतों का बहुत बड़ा योगदान है। ये आप गंगा में नहाएं तो जीवन भर नहाते रहो, कुछ नया अनुभव नहीं होगा। और तीर्थों में जाओ, खूब घूम आओ, कुछ नया अनुभव नहीं होगा, बल्कि अंधविश्वास आकर के, मन में आडंबर आकर के भ्रम भटकाव जरूर आ सकता है। लेकिन जब साधक संतों के पास जाओगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कबीरपंथी संतों के ही पास जाओगे तभी, कहीं भी किसी भी मत पंथ के संत हों,
वेदांती हों, आर्य समाजी हों, वैष्णव हों और बौद्धिस्ट हों, जैनी हों और सूफी संत हों, इस्लामिक संत हों, कोई बात नहीं। वहाँ भी एक से एक अच्छे वैरागवान, त्यागवान, साधना निष्ठ संत हुए हैं। अच्छे इंसान तो कहीं भी हो सकते हैं ना। कहीं किसी देश काल परिस्थिति जाति संप्रदाय गोत्र में किसी की बपौती है क्या कि वहीं अच्छे होंगे? कहीं भी अच्छे हो सकते हैं। जीव वही है, यहाँ पर धरती आसमान वही है, सूरज चांद का प्रकाश वही है और दाल चावल अनाज फल फूल आदि वही है और शरीर वही है, कर्म भी वही है। तो आप अपने उन दोषी कर्मों को मिटा करके पवित्र कर्मों को अपनाते जाओ, देखिए आपका जीवन महान हो जाएगा। और सद्गुरु कबीर यही बताते हैं, कहीं भटको मत अंधविश्वासों में, सत्य को सत्य समझने की चेष्टा करें। दूसरे और भी विचारधाराओं में चीज़ों को बदल करके सोचने समझने की बात कही गई है, लेकिन कबीर साहब ने जैसा का तैसा कहा है। यही है कबीर की विशेषता। आप यहाँ पर जैसा का तैसा विचार कीजिए। मिट्टी पत्थर को मिट्टी पत्थर मानिए, लोहा लकड़ी को लोहा लकड़ी मानिए, पशु को पशु ही समझो, पशु की तरह उसको महत्व दो और मनुष्य को मनुष्य की तरह महत्व दो। लेकिन हमने उलट बदल दिया है। मिट्टी पत्थर को, लकड़ी लोहा को और गोबर और धूल को तो भगवान मान लिए और इन प्राणियों को बेजान मान करके इनको काटने सताने लग गए और मनुष्य को नाचीज मान करके इसका अपमान और नीच कहने लग गए। देखो ये उलट पलट हो गया ना। अब ऐसे में भला कैसे संतोष होगा? कैसे समाज में व्यवस्था आएगी? कैसे शांति मिलेगी? जब ऐसा उल्टा पलटा चाल चलेंगे तो हिंसा हत्या शुरू होती है। जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, जो खाना चाहिए वो तो खाते नहीं। फल फूल, दूध दही, मेवे, मिष्ठान, अनाज, कितनी खाने की चीज़ें हैं हमारे देश में, भारत में तो क्या पूछना। यहाँ जैसी भौगोलिक स्थिति पूरी दुनिया में शायद नहीं है। प्रत्येक मौसम में कम से कम 2 दर्जन प्रकार के फल मिल जाते हैं और दूध दही घी ये सब खूब प्रचुर मात्रा में। आपके घर में नहीं होता तो खरीद करके ला सकते हैं। अनाज अनेक प्रकार का, तिलहन और दलहन बहुत प्रकार के, मेवे मिष्ठान भी हैं खूब। इतना सब खाने पीने की चीज़ों को छोड़ करके जब हमारी समझ गलत हो जाती है, उल्टा पलटा सोचने मानने लगते हैं, तो इन खाद्य पदार्थों को छोड़ करके आदमी अंडा में विटामिन खोजने लगता है। सोचो, ये मेवे मिष्ठान, दाल भात, सब्जी रोटी, फल फूल और दूध दही घी, इसमें ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन और पवित्रता और बिना किसी को कष्ट दिए ये सुलभता है कि अंडा और मांस में है। अंडा और मांस तो ये तो गर्भ है, किसी मादा का गर्भ है। किसी के शरीर से निकलती हो गंदगी, किसी मादा के शरीर से जो प्रत्येक महीने गंदगी निकलती है, उसको कोई ले करके खाए और कहे कि प्रोटीन विटामिन है, ये कहाँ की समझदारी है? मान लो बच्चा नहीं होता है अंडा से, तो बच्चा नहीं होता है तो आता कहाँ से है? किस रास्ते से आता है? वो गंदे रास्ते से कुछ भी निकल के आ जाए तो क्या वो खाने की चीज़ हो जाएगी? अब वो मुर्गिए को लोग खा जाते हैं। कहते हैं कि मिट्टी और पत्थर में तो भगवान है, और जहाँ पर जो मिट्टी पत्थर बेजान है वहाँ तो प्राण भी फूंक देते हैं लोग, प्राण भी फूंक देते हैं। और जहाँ सचमुच प्राण है उसके प्राण को हर लेते हैं तलवार और छुरी के बल से। और इतना ही नहीं, बल्कि उसको काट करके जिंदा को मुर्दा बना डाले और उसको घर ले आए मुर्दा को, और उस मुर्दा को पका के रसोई में अपने पेट में दफना लिए मुख के रास्ते से। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब यह उपदेश नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मुर्दा को मुर्दा ही मानो। जैसे तुम अपने घर में किसी व्यक्ति के निधन हो जाने पर अपने भाई बंधु माता पिता बेटा बेटी कभी कोई मर जाता है तो आप कहते हैं
कि भाई घर में लाश पड़ी है इसलिए घर अशुद्ध हो गया है। इस समय अभी कोई भी ऐसा मांगलिक काम ना करो, कोई खान पान की ऐसी व्यवहार की बातें ना करो, क्योंकि घर अशुद्ध हो गया है। अपने ही घर के लोगों के मर जाने से केवल घर अशुद्ध हो गया। चलो थोड़ी सी बात हम इसको समझ भी लेते हैं कि ठीक है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती है कि जो बाहर का प्राणी था स्वाभाविक वो गंदा था, चाहे वो बकरी हो, मुर्गी हो, भेड़ हो, सुअर हो, मछली हो, कोई भी हो। अब वो गंदे प्राणी को मार करके घर में ले आए और फिर भी आप अशुद्ध ना हुए, घर अशुद्ध ना हुआ। अब उसको रसोई घर में ले जा करके पका डाले, फिर भी घर अशुद्ध ना हुआ। अब आप उस मुर्दे को मुख में रख करके चबा गए, उस हाड़ मांस चाम खून रक्त को पी लिए, खा लिए, और फिर भी आप अशुद्ध ना हुए। यही है उल्टा पलटी बात, व्यवहार की क्रिया। अब कबीर साहब ये करने के लिए रोकते हैं कि भाई ये गलत बात है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। चाहे जितना कथा भागवत सुन डालो, चाहे जितना पोथी पुराण पढ़ डालो, और चाहे जितना गंगा यमुना में स्नान कर डालो, और चाहे जितना देवी देवता मंदिर मस्जिद के दर्शन कर डालो, अगर इन चलते फिरते हुए प्राणियों को दुख देगो तो इनको दुख देने का बदला आपको दुख के रूप में ही देना पड़ेगा। आप किसी की जान लेंगे तो आपकी जान लेने के लिए लोग आ जाएंगे। किसी के बाल बच्चों को आप सताओगे, मारो, काटोगे और उनके घर को उजाड़ोगे तो एक ना एक दिन आपके भी जीवन में, घर में, आपके बाल बच्चों पर यह घटना घटेगी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो मुर्गियों को मार मार करके उनका मांस बेचने का धंधा करता था, पोल्ट्री फार्म खोल रखा था। आप लोग देखते होंगे कि ये मनुष्यों में ही तो वे लोग भी हैं। कई बार गाड़ियों में, साइकिल में, रिक्शे में, ऐसे एक एक साइकिल में 100-100 मुर्गियों को उल्टा लटका करके, एक एक गाड़ियों में 500-500 मुर्गियों को उल्टा लटकाए, बांधे और बंद किए, कैद में रखे और लिए चले जा रहे हैं। मनुष्य ही तो कर रहे हैं ना। तो वो व्यक्ति भी यही कर रहा था। एक ही दिन में वो सैकड़ों मुर्गियों को काट के मार के बेच डालता था। तो यही धंधा उसका था। उसके 3 बच्चे थे। एक बच्चा अभी करीब करीब 8 साल का था, और एक 4 साल का था, और एक करीब 4-5-6 महीने का था। तो जो 8 साल वाला बच्चा था, एक दिन पिताजी को देखा कि पिताजी तो आज अपना काम नहीं कर रहे हैं, दुकान बंद किए हैं। तो अब रोज़ देखता था कि मेरे पिताजी मुर्गियों को गला काट देते हैं और मुर्गी छटपटाती है, तो बच्चे नाचते थे, मगन होते थे, मज़ा आता था। तो उस दिन देखा कि पिताजी ने अपना दुकान बंद कर रखे हैं, तो वही छुरा पा गया और अपने मझले वाले भाई से कहता है, चलो आज हम लोग खेलते हैं। उस बच्चे को क्या पता कि मेरे पिताजी किसी की जान लेकर के ये धंधा कर रहे हैं, किसी प्राणी को मार मार करके। सोचा ये तो पिताजी धंधा कर रहे हैं तो हम भी ऐसे खेलते हैं, चलो। तो अपने मझले भाई को ले गया छत पर एकांत में, कहा चलो हम भी खेलते हैं, और वही छुरा ले गया। और बस बात बात में अपने मझले भाई के गले में जोर से वो छुरा रेत दिया। जब रेत दिया तो उसकी गर्दन की खास नसें, कोमल बच्चा 4 साल का मासूम, अब कट गई। और ज़ोर से वो चिल्लाया, और जब ज़ोर से चिल्लाया तो उसकी माँ नीचे अपने 4 महीने के दुधमुहे बच्चे को एक टब में गर्म पानी भर करके स्नान करा रही थी। ठंडी के दिन थे। तो जब वो बच्चा ऊपर छत पर चिल्लाया तो वो सोची कि अरे कुछ बात हो गई, लगता है गिर गया कि क्या हुआ। दौड़ी जोर से, और उसकी चिल्लाहट की आवाज़ सुन करके ये भूल ही गई कि मैं छोटे बच्चे को स्नान करा रही हूँ, वहीं छोड़ के भागी हो। और जैसे भागी तो बड़ा वाला बच्चा अपनी माँ को आते देख के डर गया, क्योंकि इधर मझले वाले भाई के गर्दन से भारी खून की धारा निकलने लगी। तो डर गया कि अब माँ पीटेगी, और भागा जोर से, और संभाल ना सका और छत से कूद गया। अब कूदा तो उसके हाथ पैर टूट गए, अब मर गया वहीं पर। और इधर मझला वाला बच्चा, उसके गर्दन खास कट गई, काफ़ी कट गई थी, तो वो छटपटा के वो 10 मिनट में वो भी मर गया। और इधर छोटा वाले बच्चे को पानी में ही छोड़ करके वो माँ भाग गई थी, और वो पानी में डूब कर फटफटा के नाक में पानी भर जाने से वह भी मर गया। देखो
1 घंटे के अंदर ही जो दूसरों की जान बड़ी खुशी खुशी लेते थे, उनका भी परिवार उजड़ गया ना। इसलिए सज्जनों और देवियों, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है किसी ना किसी ढंग से। इसलिए सदैव अपने कर्मों को ठीक करो। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संच न कीन्हा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो, महाराज श्री राम और सीता का विवाह 3 मूर्धन्य विद्वानों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने बहुत विचार करके लग्न शोधा है। इधर गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, और उधर सीता जी राजा जनक की तरफ से सतानंद जी, ये 3 विद्वानों ने इन सीता और राम के विवाह का लग्न शोधा था। और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह मंडप पर ही परशुराम जी आकर के जो राम को ललकारे कि उनके छक्के छूट गए। और जैसे ही वहाँ विवाह करके अयोध्या में आए और 2-3 दिन ही बीते थे कि उनका वनवास हो गया। और इधर दशरथ जी अपने प्राण त्याग दिए। 4 बेटे, लोग कहते हैं हमारा बेटा कोई होता तो बुढ़ापे में पानी देने वाला होता। श्री दशरथ जी के तो 4 बेटे थे, लेकिन ऐसा समय आ गया, कर्मों का हिसाब ऐसा होता है कि 4 बेटे होते हुए भी उनको अंतिम में 1 लोटा पानी देने वाला कोई नहीं रह गया था। राम और लक्ष्मण तो चले गए थे वनवास, उनकी बहू सीता जी भी, और उधर भरत तथा शत्रुघ्न चले गए थे अपने ननिहाल, क्योंकि वहाँ उनके नाना साहब बुलाए हुए थे। और इधर अपने प्रिय बेटे राम के वियोग से छटपटा करके दशरथ जी प्राण त्याग दिए। इसलिए सज्जनों और देवियों, ये मत सोचो कि कोई बेटा होगा हमारा तबे उद्धार करेगा। अपने कर्मों से अपना उद्धार खुद करो, अपने जीवन को बदलो, अपने स्वभाव को, अपने विचार को जब आप पवित्र करेंगे, अपने जीवन को ऊपर उठाओगे, तब आपका दुख दूर होगा और आपके कर्म सही होंगे। इसलिए कहीं भटकना नहीं है, अपने जीवन को अच्छे विचार और कर्मों में लगाओ और कहीं इधर उधर अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। आप लोगों के सामने कोई आकर के अपना दुखड़ा ज़्यादा सुनाने लगता है तो कहते हैं यार क्या अपनी राम कहानी शुरू कर दिए, अब छोड़ो। राम कहानी का मतलब दुख भरी कहानी। लेकिन आपने श्री राम जी को कहीं देखा है? वाल्मीकि रामायण में हो या और किसी रामायण में हो, कहीं आपने सुना है कि राम जी कहीं जाकर के मिट्टी पत्थर पूजने के लिए और देवी देवता मना रहे हों, चंडी यज्ञ कर रहे हों या और कौन हवन तर्पण कर रहे हों? उनका जब वनवास हुआ, माता कैकेयी ने आज्ञा दिया कि राम तुम्हारा वनवास है 14 साल का, तो खुश हो गए श्री राम जी। वो रोए नहीं, आकर के चंडी यज्ञ नहीं बैठा दिए कि मेरा कौन सा दोष है और मैं यज्ञ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, मिट्टी या देवी देवता मंदिर मस्जिद पूज रहा हूँ, मैं ना जाऊँ बच जाऊँ। वो कहेंगे नहीं बहुत अच्छी बात है, मैं जंगल जाऊँगा तो मेरा लाभ ही लाभ होगा। सोचो, जो लड़का राजकुमार और राजा होने वाला है, अरे उसका तो राज तिलक करने की बात ही रही, उसी में तो ये विखंडन हुआ कि 14 वर्ष का वनवास, नहीं तो राज तिलक होने ही वाला था। जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, राजा का लड़का सुकुमार, और अचानक उसको कह दिया गया कि 14 वर्ष का वनवास। और ऐसे नहीं कि 14 वर्ष के लिए राज से निकल जाएं, अयोध्या से जाकर के कहीं भी किसी के घर में बैठ करके माल खाएं। किसी बस्ती में जाना नहीं है, किसी का दिया हुआ खाना नहीं है, अपने से उपार्जित करके, तैयार करके, खोज करके, चाहे जंगल में बो करके कोई फसल फल फूल, तब उसको खाना है। इतनी कठोर सजा। अब आज जैसे ज़माना नहीं था, वो रामायण में जैसे लिखा है कि आज जैसा नहीं था कि आज इतनी बढ़िया सड़कें हो, गाड़ी हो और कहीं भी सब सुविधाएं हो। घोर जंगल जंगल, नदी नाला, कोई पुल भी नहीं, कैसे पार किया जाए?
वो सब कठोर कष्ट सहते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिया। आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है, घबरा जाते हैं। एक सज्जन थे, सदगुरु अभिलाष देव जी के पास आए, कहा महाराज सुनिए तो बहुत दुख है मुझे। गुरु जी ने कहा अरे भाई कोई बात नहीं, सबका दुख है, संसार ही दुख है। नहीं नहीं महाराज सुनिए तो मेरी बात, बहुत दुख है, मेरे जैसा दुनिया में कोई दुख नहीं है, कोई दुखी नहीं है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि घर से निकाल दिए गए हो? कहे नहीं महाराज ऐसा तो नहीं है, घर में रहता हूँ। कहे तुम्हारी पत्नी को कोई उठा ले गया? कहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है महाराज। तो कहा श्री राम से ज़्यादा तो दुखी नहीं हो ना, वो तो किसी से शिकायत नहीं किए और तुम मार चिल्ला रहे हो कि बहुत दुख। अरे संसार दुख रूप ही है, यहाँ आए हो तो दुख नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा। ये मत सोच लेना कि किसी के बड़ा भवन हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, एयर कंडीशन हो जाए, हवाई जहाज में उड़ता होगा और बहुत बैंक बैलेंस होगा तो वो सुखी होगा। ऐसी बात नहीं है, जा करके पूछ लो। उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर की घर व्यवहार में, कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, वे भी जाते रोज कचहरी आपस की टकरार में। उनके पास भी बहुत दुख है। सदगुरु कबीर ने कहा है जिससे मैं अपना 2 दुखड़ा रो के कहता हूँ वो अपना 20 दुखड़ा कह करके रोने लगता है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है जिसने अपने कर्मों को सुधारा, अपने जीवन को बदला, अपने स्वभाव का सुधार किया, और जिसने सत्संग में जाकर के पवित्र संतों, वैरागवानों, ज्ञानियों की संगत में जाकर के अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह को मिटाया, अपनी वाणी को कंट्रोल किया और अपनों के साथ प्रेम से जिसको जीना आता है वही सुखी हो सकता है, नहीं तो कोई सुखी नहीं है। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। साहब ने कह दिया है ये संसार कैसा है, दुखों की खानी। एक बार नहीं वे 3 बार कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी। हमारी भारतीय परंपरा में ये चलता है जब किसी बात पर बहुत जोर दिया जाता है तो 3 बार कहा जाता है ना, त्रैवाचा कहते हैं ना। मैं 3 बार गंगा कसम खा के कहता हूँ कि ये ऐसा हुआ है। या कोई गीता को लेकर के, रामायण को लेकर, भागवत को लेकर, बाइबिल को लेकर के शपथ ग्रहण करता है। कोई नेता मंत्री जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो संविधान को लेकर के या और कोई भी लेकर के शास्त्र को शपथ ग्रहण करते हैं तो 3 बार, तो ये त्रैवाचा कहते हैं। मतलब किसी बात को लोगों में विश्वास दिलाने के लिए 3 बार उसको जोरों से कहा जाता है। तो सदगुरु कबीर भी एक बात जो कह रहे हैं कि ये बात सच है। क्या सच है? कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। और ये सदगुरु कबीर ने केवल नहीं कह दिया है कि तन धरि सुखिया काहू न देखा या बहुत दुख 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 की खानी। गीता में भी महाराज श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार कैसा है? दुखालय। दुखालय का मतलब हिमालय, जहाँ हिम रहता हो, बर्फ रहता हो उसे हिमालय कहते हैं। शौचालय, जहाँ शौच किया जाए उसे शौचालय कहते हैं। भोजनालय, जहाँ भोजन मिलता हो, भोजन की बनता हो उसे भोजनालय कहते हैं। और दुखालय, जहाँ दुख मिले उसे दुखालय। और दुखालय क्या है? ये शरीर और संसार, ये दुखालय है। तो महाराज श्री कृष्ण जी कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। शाश्वतम मतलब अस्थाई, नित्य के लिए, और अशाश्वतम क्षणभंगुर। ये शरीर कैसा है? दुखों का घर है और क्षणभंगुर भी है। हम अपने अपने शरीरों में जो रह रहे हैं ना, इसको ना मान लो कि सदा अब हम आ गए हैं तो बैठे रहेंगे। कौन बैठा है यहाँ? पहले वाले चले गए कि नहीं चले गए? अब हम कब तक बैठे रहेंगे? मत मानो ऐसा। आजकल में सबको जाना पड़ेगा। दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है। मेरा है मेरा ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। ये होगा एक दिन। इतने लोग अच्छा इसमें बैठे हो, कोई एक आध व्यक्ति तो होगा, बता दो कौन है कि जो कभी ना मरे। इसमें कोई है? आपके इस यमुना नगर में पता लगा लो, कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा
और यमुना नगर ही नहीं, हरियाणा और पूरी इंडिया में और पूरी धरती पर कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ना मरे। ऐसा है ना? पूरी धरती पर कोई तो होगा जो अमर होगा, एक नहीं मिलेगा। एक केवल मनुष्य ही नहीं, कोई अन्य प्राणी भी नहीं मिलेगा। अगर वो सांस लेने वाला जानदार प्राणी है तो शरीर धरा है तो वो मरेगा। सदगुरु कबीर ने तो एक बात कह दिया है, बस उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, और जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। जो उगे सो आथवे, जो उगता है वो अस्त हो जाता है। सूरज सुबह पूरब की ओर उगता है। देखो कितना महान सूरज है। पूरी धरती अगर सूरज ठंडा जाए, सूरज अपना अस्तित्व समाप्त कर दे तो अधिकतम 8 मिनट में यहाँ पर सारे प्राणी समाप्त हो जाएंगे। केवल अभी सूरज छिप गया है, केवल धरती का आड़ हो जाने मात्र से ही कितना परिवर्तन आ गया ना, अंधेरा हो गया। और वो दिन की जो चिलचिलाती धूप थी, कड़ी धूप थी कि बाहर नज़र उठा करके देखा नहीं जाता था, आज इस समय कितना बदलाव आ गया। अब अगर सूरज ठंडा जाए तो चारों तरफ ये ना एक वृक्ष वनस्पति रह जाएंगे, ना कोई प्राणी रह जाएगा, चारों तरफ बर्फ का पिंड बन करके पृथ्वी रह जाएगी, कोई नहीं जीवित। इतना महान सूरज भी सुबह पूरब की ओर उगता है और वह भी ऊपर उठते 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 शाम को ढल जाता है। अरे वो क्या ढलता है, धरती ही घूम जाती है। लेकिन एक उदाहरण समझने के लिए समझें कि सूरज ढल जाता है तो जो उगे सो आथवे, या कोई वृक्ष वनस्पतियाँ अनुपस्य था पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्या पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। फसल उगती है, सूरज उगता है तो फसल भी तो उगती है। एक फसल उगती है और धीरे से बढ़ती है और फिर वो प्रौढ़ होती है, पकती है, पीली पड़ जाती है और कट के ख़त्म हो जाती है। अब फिर नई फसल उगती है, फिर वो बड़ी होती है, प्रौढ़ होती है, पकती है, पीली होती है, फिर ख़त्म होती है, फिर दूसरी फसल। ये क्रम सदा से चला आ रहा है इस धरती पर। ऐसे ही फसल जैसे इन प्राणियों की भी तो फसल है ना, एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी चली जाती है और फिर नई पीढ़ी आती है। इस सदा से हम सब लोग एक नदी में बहते हुए पानी की धारा की भांति हैं, स्थिर नहीं हैं। सब यहाँ जाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ अपने माने हुए घर धन बाल बच्चे रुपए पैसे पद अधिकार जवानी सुंदरता का मोह करके यहीं पड़े मत रहो, बल्कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस बदलाव से सबको अपने बुरे कर्मों का फल मिलता है और अच्छे कर्मों का सुख मिलता है। अगर ना बदलाव हो तो जो बुरा है उसको भी कोई फल ना मिले तो सदा बुरा करके सबको सताता ही रह जाएगा। और जो अच्छा करता है और वो अच्छा करता ही रह जाए, अथवा वो सदैव अच्छा का ही लाभ लेता रह जाए। अगर वो असावधान होगा तो वह भी बिगड़ जाएगा, उसको भी फिर दुख मिलने लग जाएगा। यहाँ सब का समय आता है। एक बार अकबर बादशाह ने अपनी दरबार में सभा में कहा कि क्या अच्छा होता अगर ये बादशाहत सदैव के लिए कायम होती तो बड़ा आनंद होता। तो अकबर बादशाह की ये बात सुन करके बीरबल ने कहा, हुजूर बहुत बुरा होता। अरे हमारी बादशाहत कितना हमें सुख चैन दे रही है और चारों तरफ हमारा जलवा है, हुकूमत है और राजा मंत्री सब हमारी आज्ञा में है, खजाना हमारे पास है और पूरा देश हमारे सामने सर झुकाता है, और बुरा क्यों होता। तब बीरबल ने कहा, हुजूर अगर ये बादशाहत कायम होती तो पहले वालों के लिए कायम रहती, आपका नंबर ही नहीं आता। उनकी छुट्टी तब तो आपके पास आई है, तो कायम कहाँ, आपकी छूटेगी तो और किसी को मिलेगा। यहीं पर सदगुरु कबीर साहब जी की वो बात याद आती है। सदगुरु कबीर तो एक मस्त फक्कड़ घुमक्कड़ और अक्खड़ संत थे। फक्कड़ का मतलब कोई चिंता फिकर ना रखने वाले, अक्खड़ का मतलब कोई मुलाहिजा ना रखने वाले, ज्यों का त्यों साफ साफ कह देने वाले, और घुमक्कड़ का मतलब घूमने विचरण करने वाले। तो सदगुरु कबीर कैसे थे, अक्खड़ थे, फक्कड़ थे और घुमक्कड़ भी थे। जीवन भर वे भारत ही नहीं
इधर ईरान इराक तक भ्रमण करते थे, उनका इतिहास है। तो एक बार भ्रमण करते हुए इधर पाकिस्तान से भी आगे बलख बुखारा देश पहुंच गए। वहाँ का राजा बादशाह था, तो उसका दरबार था। अब अपने एक दो संतों के साथ वहाँ पहुँचे, शाम हो रही थी, तो वहाँ पर दरबान बैठा हुआ था गेट पर। तो सदगुरु कबीर ने दरबान से कहा कि भाई मैं आज रात यहीं विश्राम करना चाहता हूँ इस धर्मशाले में, मुझे अंदर जाने दो। तो दरबान कहता है महाराज ये धर्मशाला नहीं है, ये राजभवन है, राजभवन, आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ राजा रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने उसकी दरबान की बातों को अनसुनी करते हुए कहा कि रे भाई मुझे जाने दो इस धर्मशाले में, आज रात भर विश्राम करूँगा, कल सुबह फिर चला जाऊँगा आगे। तो वो फिर से कहता है कि महाराज मैंने बता दिया ना कि ये धर्मशाला नहीं है, ये राजभवन है, यहाँ राजा साहब रहते हैं। कबीर साहब फिर अनसुनी करके कहें भाई मैं कह रहा हूँ कि धर्मशाले में जाने दो, मुझे जाने क्यों नहीं देते। तब वो फिर जोरों से कहा। तब साहब ने फिर अपनी बात कहा कि अच्छा ये बताओ यहाँ कौन रहता है। कहें राजा बादशाह सुल्तान रहते हैं। अच्छा तो इनके पहले कौन रहते थे। कहें उनके पिता सुल्तान रहते थे। कहें उनके पहले कौन रहता था। कहें उनके पिता सुल्तान रहते थे। कहें भाई अच्छा एक बात और ये बता दो कि अच्छा इस जो वर्तमान में बादशाह रह रहे हैं इनके बाद कौन रहेगा। कहें उनका बेटा रहेगा बादशाह। कहें उनके बाद कौन है। कहें उनका बेटा रहेगा। बताइए और कितना आप पूछेंगे, मैं और बताने को तैयार हूँ कि फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। सदगुरु कबीर ने कहा बस बस हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जहाँ कोई सदा न कायम रहे और बदलता आता और जाता रहे तो उसे ही तो धर्मशाला कहते हैं, उसे ही तो मुसाफिर खाना कहते हैं। यहाँ कोई सदैव नहीं रहने वाला है। एक चला गया, दूसरा आया, ये भी चला जाएगा तो तीसरा आएगा, और ये वर्तमान का राजा चला जाएगा, इनका बेटा आएगा, वो भी चला जाएगा, उनका बेटा आएगा। तो ये कहाँ राजभवन हुआ, ये तो धर्मशाला हुआ ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ रात विश्राम कर लूँ। सदगुरु कबीर साहब की बात ऊपर छत पर भ्रमण करता हुआ सुल्तान सुन रहा था। उसने सोचा कि ये साधारण कोई संत नहीं है, ये बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं। और वो आया दौड़ते हुए सदगुरु कबीर साहब के चरणों में गिरा और कहता है कि हुजूर महाराज आप चलिए हमारे दरबार में, अब आपको हम जाने नहीं देंगे। और ले गया, उनकी सेवा किया, कई दिनों तक रखा और उनका सत्संग किया। सदगुरु कबीर साहब के विचारों से बादशाह सुल्तान इतना प्रभावित हुआ कि अब तो अपना सारा राजपाट छोड़ करके वो सन्यासी ही हो गया। उन्हीं की याद में सदगुरु कबीर साहब ने ये भजन बनाया था, सुल्ताना बलख बुखारे दा, शाही तज कर लिया फ़कीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। आप लोगों ने ये भजन सुना होगा। तो देखो ये धर्मशाला है, यहाँ कोई सदा रहने वाला नहीं है, यहाँ सबको एक दिन जाना पड़ता है। बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जाने, राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति हिते फंदा नहीं पड़ई। ये संसार युक्तियों से भरा हुआ है। अगर युक्ति से आप जीना जानेंगे तो सुखी रहेंगे, अगर युक्ति नहीं है आपके पास तो दर दर केवल ठोकरे ही खाना पड़ेगा। और वो युक्ति केवल एक खाट बिनना ही नहीं, गाड़ी चलाना ही नहीं, कंप्यूटर चलाना ही नहीं, बल्कि युक्ति तो घर घर की ज़रूरत है। युक्ति का मतलब एक तरीका, एक सिस्टम। अगर युक्ति से भात बनाना नहीं आएगा तो आप चावल भी नहीं पका पाएंगे, और युक्ति नहीं होगी तो आप रोटी भी बना नहीं पाएंगे, और एक फर्श भी नहीं बना पाएंगे, और एक कपड़ा नहीं धुल पाएंगे। हर जगह एक व्यवस्था, एक तरीका, एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक दर्जी है, दर्जी एक कपड़ा को काट करके और जब सिलता है व्यवस्था पूर्वक, तब सुंदर एक परिधान बनता है ना। ये मकान बना हुआ है, एक एक ईंट बड़ी व्यवस्था से जब जोड़ा जाता है तब वो रहने लायक मकान बनता है। इसी प्रकार ये माताएं एक एक भोजन जब बनाती हैं तो चावल, दाल, आटा आदि में एक व्यवस्था देती हैं, तब सुंदर स्वादिष्ट पकवान भोजन बनता है। तो हम ऐसे अपने जीवन में भी एक व्यवस्था दें। वो व्यवस्था क्या देना है? प्रेम, संयम, सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता, मीठी वाणी। जहाँ अपने लोगों में रहो,
अपने भाई बहनों में, माता पिता में, पति पत्नी में, बाल बच्चों में जीने की एक कला होनी चाहिए, बैठने उठने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, बात व्यवहार कर्म सिद्धांत का एक नियम होना चाहिए। जब आप नियम से चलेंगे, नियम से बर्ताव करेंगे और अपने कर्मों को ठीक करेंगे, खान पान को ठीक करेंगे, तब आपका जीवन खुशहाल होगा। इसलिए कहीं भटकना नहीं है। देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र में कहीं भटकना नहीं है। कहीं कोई भूत प्रेत नहीं होता है। लोगों ने भूत प्रेत मान रखा है और वो आकर के हमको सताते हैं। कहीं कोई भूत प्रेत नहीं है। सज्जनों, खूब मजबूत मन के बनाओ और कहीं मिट्टी पत्थर पूजने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तहाँ जा कर के सिर पटकते रहने की। ये देखो, अंगूठियाँ लोग पहने हैं, सूत बांधे हुए हैं, गले में पहना हुए हैं, हाथ में पहने हुए हैं, और कहीं हड्डी पहने हैं, ताबीज़ पहने हैं, लोहा पहने हुए हैं, लकड़ी बांधे हुए हैं। ये सब केवल अंधविश्वास की निशानी है। मजबूत मन वाले बने। अब देखो, ये भैया लोग भी हाथ सूत में बांधे हैं। अब इसमें गंदगी जमती है और वो पसीना लगा हुआ है और अनेक प्रकार की ये भ्रांतियों की निशानी है। ये सब बांध करके अंगूठियों में गंदगी जमती है और ये सूत से भी अनेक प्रकार से रोग बढ़ते हैं। खान पान की सावधानियां रखो, गलत चीज़ें ना खाओ पियो और गलत व्यवहार बर्ताव ना करो। लड़ाई झगड़े से सदैव बच करके रहें। अंगूठियों में अशुद्धि जमती है। अंगूठियाँ 50 रोगों का आमंत्रण पत्र है। एक डॉक्टर के यहाँ हमारा निवास था, वो बता रहे थे कि साहब इन अंगूठियों में जो इनको पहन करके माताएं भोजन बनाती हैं, अपने नन्हे बच्चों को भोजन खिलाती हैं, उनके बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनके घर वाले ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि इसी हाथ से सारा काम करना है। अपनी टट्टी भी धोना है। अरे नहीं, आप बाएं हाथ में पहनते, दाएं हाथ में पहनते, लेकिन दोनों हाथ रगड़ के धोते हैं कि नहीं हाथ को फिर? और फिर सफाई भी सारा काम की करनी है। भोजन उसी हाथ से बनाना है, उसी हाथ से खाना खिलाना है, स्नान करना है, साबुन भरेगा, मैल जमेगी तो सारी गंदगी तो जमती है। एक माँ थी, उसका एक छोटा बच्चा था, वो टट्टी करके आया और वो माँ पूजा करने जा रही थी। सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए स्नान की और एक लोटा जल लेकर के खड़ी हुई और तब तक उसका बच्चा टट्टी करके आ गया। अब वो हुन करने लगा तो सोची कि इसको अब आप दस्त करवा दूँ, नहीं तो ये मेरे पूजा करते तक रोता रहेगा। तो अपना लोटा उधर धरी और बच्चे के सफाई की और फिर वहीं ज़मीन में ऐसे हाथ घस करके थोड़ा धोई वही और फिर पूजा में डट पड़ी। और जब पूजा करने लगी तो आप जानते हैं कि जब पूजा किया जाता है तो हाथ जोड़ते हैं तो हाथ नाक के पास काफ़ी आ जाता है। तो जब जल चढ़ा के हाथ जोड़ के खड़ी हुई तो उसको बदबू आई। तो कहती है, सूरज भगवान रोज़ तो तुम नहीं गंधाते थे, आज क्यों गंधा रहे हो? तो उसकी सास वहीं बैठी बर्तन साफ कर रही थी। कहें, अरे पगली, कहीं सूरज भगवान गंधाते हैं, अपना हाथ तो दिखा जरा। तो हाथ आकर के देखी तो उसकी अंगूठी में चारों तरफ टट्टी जमी हुई थी। क्योंकि वो बच्चे की सफाई की थी और ज़मीन में एक कुल्ला पानी डाल के ऐसे हाथ रगड़ के अब धो ली थी और सारा मसाला तो अंगूठी में जमा हुआ था। अब जब वो पूजा कर सकती थी तो जाकर के आटा भी तो भिगा सकती थी ना, भात भी तो गरम गरम परोस सकती थी, अपने पति को, सास ससुर को, बच्चों को, और स्वयं भी भोजन करती तो भोजन का क्या हाल होता। इसलिए सज्जनों, इन तमाम अंधविश्वासों से दूर रहो। भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। ग्रह लग्न मुहूर्त सब अंधविश्वास है। कहते हैं ना, मंगल बुध उत्तर दिश काला। मंगल और बुध को उत्तर दिशा में जाएंगे तो काल हो जाएगा ना, उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो मंगल और बुध को मुंबई से चलने वाली सारी ट्रेनें रोक देना चाहिए जो प्रयागराज की ओर आती हैं। हाँ, नहीं आती होंगी ना, अथवा आती होंगी तो सबका एक्सीडेंट हो जाता है क्या? नहीं होता है। बसें रोज़ चलती हैं, फिर क्यों ऐसा कहा गया है और आप लोग क्यों मानते हैं? सब बकवास की बातें हैं, सब अंधविश्वास है। इन सब से ऊपर उठो। छूछा घड़ा लेकर के कोई आ जाए तो अशुभ होता है। हाँ, भारा घड़ा लेके आ जाए तो पता नहीं आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, उसको शुभ मानते हैं। कुछ नहीं। तेली अगर तेल लेकर के सिर पर आ गया तो कहते हैं, अरे ये तो अब बस अशुभ हो गया है। तेली ने कौन सा पाप किया है आप अशुभ मान रहे हैं? अरे भाई, अधोबी अगर
आ गया कपड़ा लेकर के या धोता हुआ दिख गया तो कहते हैं बड़ा शुभ है। पता नहीं धोबियों ने कौन सा घूस दिया है कि उसको शुभ घोषित कर दिए। तेलियों ने आपका क्या छीना है जो अशुभ घोषित कर दिए। मैं तेली की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ और धोबी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अंधविश्वास को आपके सामने कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। धोबी भी बहुत अच्छा इंसान है। अरे सब इंसान है, और तेली काहे को बुरा है। अरे तेली तो और बड़ा नेक इंसान है। वो एक कितना शुभ काम किया है। ऐसी वनस्पति का पता लगाया कि जिसको पेर करके तेल निकाला जा सके, और उस तेल को आपने शरीर में लगाया, उसका पकवान बनाया, बच्चों की मालिश की गई, उसी से अनेक औषधियाँ बनाई गई, खाया पिया गया। और उस तेल देने वाले, गुणकारी तेल को देने वाले व्यक्ति को आपने अशुभ क्यों घोषित कर दिया। अगर तेली अशुभ है तो तेल के कारण ही ना, तो तेल को सबको फेंक देना चाहिए, कभी नहीं छूना चाहिए तेल। लेकिन तेल सब खाते हैं और तेली को अशुभ घोषित कर दिए। वही हाल कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुड़ देने वाले से दूर रहेंगे, गुड़ बनाने वाले से दूर रहेंगे। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो तेली भी एक इंसान है, वह भी अच्छा इंसान है, उससे भी प्रेम करो। और बिल्ली रास्ता काट दिया तो अशुभ होता है, घबरा जाते हैं लोग, गाड़ी रोक देते हैं, बाइक रोक देते हैं, कहते हैं दूसरा निकल जाए तब हम जाएंगे, तो सारा रोग दोख विपत्ति आफत उसके ऊपर चली जाएगी, हमारी टल जाएगी। अरे भाई कभी नहीं टलेगी। जो आपके ऊपर आपके कर्मों में लिखा हुआ है उसको भला कौन टाल देगा। हाथ की रेखा कभी मत दिखाओ। कोई हाथ की रेखा देख करके आपके भविष्य को बता सकता है क्या? किसी में ऐसा दम है जो बता दे आपके जीवन में क्या लिखा हुआ है? वो अपना ही नहीं जानता है उसके जीवन में क्या आने वाला है, दुख सुख, उसका बेटा कब धोखा देगा, उसके बाल बच्चे कब कौन मर जाएंगे या साथ छोड़ के चले जाएंगे, कब व्यापार में घाटा हो जाएगा और कब वो खुद बीमार हो जाएगा, वो खुद नहीं जानता है। एक बार की बात है कि एक पंडित जी को, एक बहुत पुरानी घटना है, सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। एक पंडित जी को एक जमींदार व्यक्ति बुलाए कि महाराज आइए, हमारे बेटे का हाथ देख करके उसका भविष्य बता दीजिए कि उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो पंडित जी बहुत खुश हुए। सोचे कि सामान्य लोगों में रोज़ जाता था तो थोड़ी सी दक्षिणा मिलती थी, आज बड़े जमींदार के यहाँ जाऊँगा, बहुत दक्षिणा मिलेगी। और गए उसका भविष्य बताने के लिए। रास्ते में जा रहे थे घोड़ी पर सवार हो करके। अब आज जैसे राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें थोड़े पहले हुआ करती थी, साधारण खेतों के रास्ते से जा रहे थे तो एक आम के पेड़ की डाली झुकी हुई थी। घोड़ी तो नीचे से निकल गई और सर पटतौड़ते हुए, अब पंडित जी का सर उस डाल से टकराया और धड़ाम से उसी में जोर से चोट लगी और वे नीचे गिरे। घोड़ी आगे बढ़ गई और वो नीचे गिरे, सर फटा और वहीं ख़त्म हो गए। दूसरों का भविष्य बताने जा रहे थे और अपना भविष्य उनको पता नहीं था कि हम बीचे में चल बसेंगे। एक मंत्री ने अपने राजा से कहा कि राजन, हमारे नगर में एक ज्योतिषी आए हुए हैं और उनको बुला करके ज़रा भविष्य पूछ लेना चाहिए। और राजा ये सब नहीं मानता था और मंत्री मानता था। राजा ने कहा कि ये सब मैं नहीं मानता हूँ। कहा नहीं नहीं महाराज बुलाइए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ज्योतिषी बता देता है सब। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अच्छा बुलाओ। बुलाया गया तो बड़े स्वागत सम्मान के साथ एक कमरे में उनको रखा गया कि ठीक है, उनको आज खिलाओ पिलाओ, स्वागत सत्कार करो, सुबह फिर जब सभा लगेगी तब बुलाना, फिर मेरा हाथ देखेगा। और शाम को ही राजा ने 2 बेंत बढ़िया सा भिगवा दिया था पानी में। और जब सभा लगी सुबह तो 2 सिपाहियों को बेंत लेकर के खड़ा कर दिया गया, ज्योतिषी को बुलाया गया। और जब ज्योतिषी आया दरबार में, सिपाहियों से कहा गया कि इसको 20 बेंत लगाओ। और तड़ातड़ उसके पीठ पे बेंत पड़ने लग गए, वो चिल्लाने लगा। और जब 20 बेंत पड़ चुके तब राजा ने कहा कि बस करो, छोड़ दो इसको। और फिर राजा जा कर के पूछता है, बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है? कहा हुजूर मैं ज्योतिषी हूँ, लोगों का भविष्य बताता हूँ। कहा मूर्ख कहीं का, अपना भविष्य नहीं जानता था कि राजा के यहाँ जाऊँगा तो पीटा जाऊँगा, हमारा भविष्य बताने आया है। तो ये ऐसे ही होता है। 1-2 नहीं, मैं और आपको बहुत घटनाएं सुना सकता हूँ इसी प्रकार की
सच्ची घटना एक सुनाऊं। गुरुदेव जी के साथ हम थे अयोध्या में, ये सन 1998 की बात है। मैं भी था और कई संत रहे, कई भक्त लोग भी थे। इलाहाबाद से कई भक्त गए हुए थे गुरुदेव जी के साथ। तो अयोध्या में एक बूढ़े सज्जन आए हुए, वो भगत भी रहे लेकिन वो हाथ भी खूब देखते थे। तो कहा नहीं महाराज, हम देख करके बता सकते हैं और आपके जीवन में क्या होने वाला है, सब घटना सच्ची होती है। अब कुछ नहीं, अंदाज से वो अटकलबाजी लगाते थे। तो एक नवयुवक को गुरुजी ने कहा कि जाओ तुम अपना हाथ दिखाओ, और वो गया। उसकी उम्र करीब करीब उन दिनों लगभग 40 साल की हो गई थी। तो गया, कहा महाराज आप हमारा हाथ देखिए, बताइए क्या हमारे जीवन में, क्या घर में, परिवार में क्या घटना घटने वाली है और हमारे आगे क्या होगा। तो देखा और कहा कि वो तुम्हारे 4 बच्चे हैं और एक से एक बढ़कर सब होनहार बड़े सुंदर हैं, और तुम्हारी पत्नी तुम घर में छोड़ करके आए हो, तुम्हारे लिए याद में वो कौवा रही है। और सब हंसने लग गए क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई थी। उसकी शादी ही नहीं हुई थी। वो 40 साल के हो गए थे, आज वो संत हो गए हैं, आज भी वे हैं, वो संत हो चुके हैं, शादी नहीं किए हैं। और उन दिनों नौकरी करते थे और बड़े अच्छे संतों के सेवक थे, भक्त थे। और गुरुजी ने कहा कि जाओ तुम हाथ दिखाओ। और वो दिखाए तो वो बड़े समारोह के साथ बताते हैं, कहा तुम्हारे 4 बच्चे हैं, बड़े होनहार हैं और तुम्हारे बड़े आज्ञाकारी हैं, तुम्हारी पत्नी तुम यहाँ चले आए हो, तुम्हारी याद में वो खोई हुई है वहाँ पर अकेले। अब क्या बकवास की बात सुनाते चले जा रहे हैं, अंदाज के झूठ की बातें। पाणिनि का नाम आप लोगों ने शायद कोई सुना होगा। हमारे देश में संस्कृत का जितना व्याकरण है पाणिनि के व्याकरण के आधार पर चलता है। आज से 2500 वर्ष पहले की एक घटना है, सच्ची घटना, इतिहास की घटना है। एक बार की बात, एक ज्योतिषी आया। पाणिनि जब बच्चे थे तो उसकी माँ ने अपने बेटे का हाथ दिखाया, ज्योतिषी से कहा कि हमारे बेटे का भविष्य बताइए, क्या लिखा है, इसके जीवन में विद्या पढ़ाई लिखाई है कि नहीं। तो देखा तो ज्योतिषी कहता, अरे ये तो महामूर्ख लड़का है, ये तो पढ़ ही नहीं पाएगा, इसकी हाथ की रेखा बता रही है कि ये पढ़ नहीं सकता है। तो उस बच्चे ने कहा कि कौन सी रेखा बता रही है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो कहा कि ये रेखा कह रही है कि तुम्हारे जीवन में कोई विद्या नहीं है। अब वो बच्चा उठाया चाकू और अपने हाथ की उस रेखा को फाड़ दिया, अपने ही हाथ की रेखा को, और कहा कि देखता हूँ कि मुझे कौन मूर्ख बनाता। और वो बच्चा पढ़ा, महाविद्वान, और उसी के बनाए व्याकरण के आधार पर आज हमारे देश में संस्कृत का पूरा व्याकरण चल रहा है। इतना बड़ा विद्वान, वो महाविद्वान पंडित बना। और उसको ज्योतिषी ने घोषित किया था कि यह मूर्ख ठहरेगा। ऐसे ही अनेक वैज्ञानिकों की भी बात है। इसलिए सज्जनों, इन सब बातों में भटको मत, हाथ से काम करो, हाथ से अपनी भाग्य की रेखा खुद बनाओ, अपने भाग्य को खुद, अपने कर्मों की रेखा को लिखो, अपने जीवन के अंतःकरण में अपने कर्मों को बदलो। ये कोई दूसरा आकर के बताएगा ये नहीं है। कबीर साहब ने यही कहा है कि भटको नहीं, जीवन को बदलो, अपने कर्मों को संभालो, सत्संग में जा कर के, संतों के पास जा कर के और ये सीख ग्रहण करके अपने घर में आओ और वैसा जीवन को जियो। और यहाँ भटकने वालों की बात मत देखना कि बड़े बड़े कहलाने वाले साहब ये सब मानते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। ये तीर्थ मूर्त, गंगा यमुना, मंदिर मस्जिद और मिट्टी पत्थर पूजने वाले बड़े बड़े लोग हैं। सच बात कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग लगे हैं। यहाँ तक कि डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, वकील, जज, प्रोफेसर, लेक्चरर, अरे एक तबका शिक्षित वर्ग का सब उसी तरफ है। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहा करते थे, 2 प्रकार के बंदर होते हैं, एक काले मुख वाले और एक लाल मुख वाले। काले मुख वाले बड़े भोंदू होते हैं, सीधे साधे, उनको अक्सर मदारी लोग पकड़ करके नचाने के लिए नहीं लाते, जल्दी पकड़ते ही नहीं, क्योंकि वो मूर्ख होते हैं, ज़्यादा नाचना उचना नहीं सीख सकते हैं। तो वो काले मुख वाले अनपढ़ देहाती गांव के लोग होते हैं, और लाल मुख वाले बंदर बड़े तेज होते हैं, उन्हीं को मदारी फंसाता है और उन्हीं को नचाता है। और लाल मुख वाले बंदर कौन है? ये बड़े बड़े जज, कमिश्नर, कलेक्टर, DIG, IG और प्रोफेसर, लेक्चरर, नेता, मंत्री, मिनिस्टर, इन्हीं को ये तांत्रिक, ज्योतिषी, बाबा लोग, गुरु लोग
और अनेक अनेक ऐसे लोग फंसाते हैं, क्योंकि गांव वालों को फंसाएंगे तो 10 रुपया देंगे, बहुत देंगे तो 100 रुपया देंगे। अब वो लोग तो आपके उनके मठों में जा कर के 10 लाख का चेक काट करके दे आएंगे, ऑनलाइन उनको डोनेट कर देंगे, अब उनका मठ चमक जाएगा, उनका इनकम टैक्स की माफ़ी हो जाएगी, अब उनको घर बैठे बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाएगी। तुम न कहो हमार, हम न कहें तुम्हार, दोनों का काम बन गया, बाबा जी का, गुरु जी का भी, और उन DIG और कमिश्नर साहब का भी, नेताजी का भी, क्योंकि 2 नंबर का पैसा है। अब खूब कमाए हैं, इनकम टैक्स का छापा ना लगे तो जा कर के वहाँ दान कराए तो उनको खूब संपत्ति मिल गई और इनको इनकम टैक्स माफ़ हो गया। इसलिए सारी भ्रांतियों से बाहर निकलो, संयम सदाचार को मजबूत करो, खान पान को शुद्ध रखो, कर्मों का सुधार करो, आपस में प्रेम से रहो, कमाए हुए धन का सदुपयोग करो, दिखावाबाजी में नष्ट मत करो, अंडा मांस का, शराब का, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट का बिल्कुल त्याग करो, सरल विनम्र बन करके सबके साथ सुंदर बर्ताव, भाईचारे का व्यवहार करो, प्राणियों की सेवा करो, मनुष्यों के साथ मीठा व्यवहार करते हुए भक्ति भजन में लगो और अपने को एक राही समझो। 4 दिन का जीवन है, ये शरीर बीता जा रहा है, स्त्री और पुरुष की भावनाओं से भी ऊपर उठो। सभी लोग कल्याण के हकदार हैं। किसी विवेकवान सच्चे सद्गुरु से दीक्षित हो करके अपने जीवन में भक्ति कमाओ, कल्याण का काम करो, अपने को शरीर मत मान करके अविनाशी आत्मा समझो, ध्यान करो, सद्ग्रंथ पढ़ो, साधना करो, भजन करो और इसी जीवन में स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके ध्यान साधना लगा करके अविनाशी में स्थित हो जाओ। अविनाशी आप खुद हैं, शरीर नाशवान है, संसार की चीज़ें छूटने वाली हैं और अपनी तरफ लौटो, जिससे कि ये जीवन मानव तन का लाभ मिले और इस संसार में आने का परम फल मिल सके और आप मुक्ति का काम कर सको। जो काम बुद्ध महावीर ने किया, कबीर ने, दयानंद ने, विवेकानंद ने किया और सभी संतों महापुरुषों ने किया, वही काम आप भी करिए। आप घर में रहते हुए करिए, अपने स्तर से करिए, लेकिन करिए। जितना आगे बढ़ेंगे उतना दुख हल्का होता जाएगा और आपका जीवन खुशहाल होता जाएगा। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुना। आप सबको मंगल कामना करते हुए सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरणों में, उनकी स्मृति में, उनको याद करते हुए, उनके ज्ञान गंभीर विचारों को जीवन में आत्मसात करते हुए आपके अंदर बैठे हुए इस परम अविनाशी आत्मस्वरूप देवता भगवान को नमस्ते करते हुए अपनी बातों को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।